हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेटाथेलेमस। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे थे। प्रोसेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन, रोम्बेंसिफेलॉन। प्रोसेंसिफेलॉन जो फोर ब्रेन था उसके दो पार्ट थे, टीलेंसिफेलॉन एंड डाइएनसिफेलॉन। डाइएनसिफेलॉन, ओके। टीलेंसिफेलॉन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर था। डाइएनसिफेलॉन के अंदर हमारा थैलेमस था प्रॉपर, लेकिन इसके अंदर थैलेमस में भी एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस प्रॉपर, सबथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स हैं डायएन्सेफेलॉन के। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी, हम थैलेमस पढ़ चुके हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे मेटाथैलेमस के बारे में। ओके, सो ये अपनी इंट्रो हुआ तो आज के लेक्चर का, ताकि समझ में तो आए कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक है हमारा मेटाथैलेमस। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मेटाथैलेमस इज कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियाई, ओके, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी प्लस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाथैलेमस। इज इट क्लियर? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी प्लस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी मेक्स दी मेटाथैलेमस। सो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रो। हमेशा पॉइंट वाइज लिखो, एग्जाम के अंदर नंबर पूरे मिले। सो इंट्रो के अंदर मेटाथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डायएन्सेफेलॉन, that process the that processes the visual and auditory informations. Okay, it is composed of medial geniculate body and lateral geniculate body. ये इसके इंट्रोडक्शन में हमको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इंट्रो है, इंट्रो के अंदर ये लिखना है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज लोकेशन, कहाँ होता है, where it is situated, location. So location, metathalamus located on the caudal surface of diencephalon on either side of the midbrain. ये अभी डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पर कि मिड ब्रेन के दोनों साइड में, और कॉडल सरफेस ऑफ डायेंसेफेलॉन, उसकी जो डॉर्सल सरफेस है, कॉडल सरफेस है, वहां पर हमको इसकी लोकेशन दिखाई देती है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको थैलेमस के लिए डायग्राम बनाया था। एक ही लोब बनाते हैं, दो लोब होते हैं, ये ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। ये इसका पल्विनार है, तो पल्विनार की तरफ दिस वन इज मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, दिस वन इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये हमारा मेटाथैलेमस वाला पार्ट होता है। इज इट क्लियर? और डायग्राम आप में देख ही रहे हैं। तो लोकेशन हो गई। नाउ कंपोनेंट्स, बता चुका हूं आपको, दो चीजों से मिलकर बनता है ये। तो कंपोनेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर द मेटाथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ मिडिल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, बस इतना ही लिखना है कंपोनेंट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे मीडियल जेनिकुलेट। ये तीन पॉइंट हो गए मेटाथैलेमस के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट के अंदर, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी क्या चीज है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को नंबर 1 पॉइंट में लिखना कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज एन ओवल एलिवेशन situated just below the pulvinar of thalamus. ये ओवल एलिवेशन है, याद रखना है, इसका साइज याद रखना। इट इज एन ओवल एलिवेशन, उभार है, इट इज एन ओवल एलिवेशन, ठीक है, या इट इज एन ओवल एलिवेशन। इट लाइज जस्ट बिलो द पल्विनार ऑफ द थैलेमस इन इंफीरियर सरफेस। नीचे से देखेंगे तो दिखेगा इंफीरियर सरफेस के अंदर। नंबर 2, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से मिलकर बनता है, इट इज कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर। नंबर 3, एक और कि इट इज लेटरल टू सुपीरियर कार्डिकुलाई। अगर आपको याद है तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पर हमारा कार्पस कैलोसम, फास्ट बनाते हैं अपन, यहाँ पर हमारा लेमाइना टर्मिनलिस। इज इट क्लियर? और यहां से हमारा कार्डिकुलर पोर्शन, यहाँ पर हमारा
सेरिबेलम, ठीक है। और यहां से हमारी दूसरी चीजें चालू होंगी, टेगमेंटम, टेक्टम, पोन्स, मेडुलाई। तो यहाँ पर हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। इस पोर्शन के ऊपर जाकर हमारा क्या होता है, इट इज लेटरल टू सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये हमारा सजेटल सेक्शन है। इज इट क्लियर? डायग्राम में आपको बताऊंगा कैसे दिख रहा है ये। तो इसके लिए क्या बताएंगे हम, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के लिए इट इज लेटरल टू सुपीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर ब्रेकियम या ब्रेकियम ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई कनेक्ट्स द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी टू द इंफीरियर कॉलिकुलाई। रहता है सुपीरियर जेनिकुलर बॉडी के, सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेटरल में, लेकिन इसका जो कनेक्शन होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का, ये इंफीरियर कॉलिकुलाई से होता है। और इंफीरियर कॉलिकुलाई से इसका कनेक्शन कैसे होगा, बाय इंफीरियर ब्रेकियम। ओके, थर्ड लेटरल हो गया इसकी लोकेशन, फोर्थ में इसका कनेक्शन बता देना आपने, ठीक है। नाउ इट इज मोर प्रोमिनेंट देन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये भी इसके पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो मीडियल जेनिकुलेट के बारे में बात हो गई। अब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के कनेक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के दो होते हैं, एफरेंट कनेक्शन होते हैं और इफरेंट कनेक्शन होते हैं। एफरेंट एंड इफरेंट, these are the connections of medial geniculate body. Afferent connections through auditory cortex and inferior colliculi by lateral lemniscus afferent होते हैं, ठीक है। मतलब ये रिसीव करता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, जबकि इफरेंट मतलब किसको देता है, तो इट एफरेंट क्या करता है, इफरेंट देना। तो टू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इन टेम्पोरल लोब, अगर आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स याद हो, सेरेब्रल हेमिस्फीयर यहां पर बनाता हूं मैं, तो हमारे टेम्पोरल लोब है। तो ये इफरेंट इट गिव राइज, देता है कहा, इसके जो फाइबर्स कहा जाएंगे, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 41 42 पर यहां बनाया था मैंने, अगर आप कह दो तो मेरा वीडियो देखें आप, 41 42 एरिया बनाया था मैंने यहाँ पर टेम्पोरल लोब के अंदर। तो इफरेंट यहां पर आ जाएंगे, एफरेंट रिसीव कर रहा है और इफरेंट में दे रहा है, ठीक है। तो किसके थ्रू दे रहा है, जेनिकुलो कॉर्टिकल फाइबर्स के थ्रू दे रहा है, जेनिकुलो कॉर्टिकल फाइबर्स, ये इसके इफरेंट्स दे रहा है टेम्पोरल लोब के अंदर। फंक्शंस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का जो फंक्शन है, इट इज अ लास्ट रिले स्टेशन ऑन द ऑडिटरी पाथवे टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑडिटरी पाथवे के ऊपर ये एक लास्ट रिले स्टेशन है ना। मिडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बोथ आर द लास्ट रिले स्टेशन, बट जो मिडियल जेनिकुलेट बॉडी है ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए है, ठीक है, ऑडिटरी पाथवे के लिए है, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल पाथवे के लिए। आगे बताऊंगा मैं आपको। इट इज ऑल अबाउट द मिडियल जेनिकुलेट बॉडी। हम मेटाथैलेमस पढ़ रहे हैं, मेटाथैलेमस का इंट्रोडक्शन देखा, लोकेशन देखा, कंपोनेंट्स देखे, उसके बाद हम कंपोनेंट्स के अंदर मिडियल जेनिकुलेट बॉडी को पहले ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे मिडियल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर भी हमने कुछ पॉइंट्स बताया कि ओवल एलिवेशन होता है, ग्रे मैटर से बना होता है, लेटरल टू सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, ठीक है। फिर इसके कनेक्शंस हम बता रहे हैं, इसके कनेक्शंस के अंदर हमने दो कनेक्शन देखे, एफरेंट कनेक्शंस होते हैं, इफरेंट कनेक्शंस होते हैं। एफरेंट कनेक्शंस जो होते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स के थ्रू होते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलाई तक जाते हैं बाय लेटरल लेमनिस्कस, और इफरेंट जो कनेक्शंस होते हैं मतलब ये रिसीव करता है, कहां से करता है ये, कि इट रिसीव सॉरी मतलब इट गिव राइज, देता है, इफरेंट मतलब देना, ठीक है। तो इट गिव राइज टू प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, जो कि एरिया नंबर 41 एंड 42 कहलाते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर होते हैं, थ्रू जेनिकुलो कॉर्टिकल फाइबर्स। इज इट क्लियर? और इसके फंक्शंस, लास्ट में इसके फंक्शंस देखे थे, लास्ट पॉइंट था इसका फंक्शंस। तो फंक्शन में इट इज अ लास्ट रिले स्टेशन ऑन द ऑडिटरी पाथवे to the cerebral cortex. Okay, now we will discuss about the lateral geniculate body. Lateral geniculate body, this one, lateral geniculate body, again it is a component of metathalamus। इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये था हमारा ओवल शेप्ड,
लार्ज ओवल शेप्ड एलिवेशन था. दिस वन इज ए बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड. बीन शेप्ड तो किडनी भी बीन शेप्ड होती है, लाइक दिस. इट इज बीन शेप्ड. स्मॉल एलिवेशन है, इट इज एन स्मॉल एलिवेशन. ठीक है. तो नंबर 1 इसके पॉइंट में हम लिखेंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के नंबर 1 के अंदर हम लिखेंगे नंबर 1, it is a bean shaped collection of gray matter. It is a bean shaped collection. Lateral geniculate body के बारे में बात कर रहे हैं. तो it is a bean shaped collection of gray matter situated anterolateral to the medial geniculate body below the thalamus. ये भी inferior surface में दिखेगा, पल्विनार के नीचे होगा. ठीक है. और मतलब सीधा सा एक लैंग्वेज, एक शब्द वन वर्ड में कहें तो बिलो थैलेमस, और डीप में कहें तो बिलो पल्विनार, इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन कर दें. जैसा आप लिख रहे हैं, सरल लिखें, इजी लिखें, रटना नहीं है, समझना है. इज इट क्लियर? सो इट इज अ बीन शेप्ड कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, नंबर 1. नंबर 2, बीन शेप्ड, एक तो ये हो गया, ग्रे मैटर से बनता है ग्रे मैटर. नंबर 2, सिचुएशन कहां होती है? सिचुएटेड anterolateral to medial geniculate body. Anterolateral to medial geniculate body. Below thalamus. Situation हो गई. It is visible. कहां पर visible होता है? It is visible at terminal end of optic tract. Optic tract के terminal end पर ये visible होता है. Okay. Now it is connected to superior colliculi. ये inferior colliculi से connection था. मिडियल जेनिकुलर बॉडी का लिटल जेनिकुलर बॉडी इंफीरियर कॉलिकुलाई से कनेक्शन है. तो इट इज कनेक्टेड टू इंफीरियर जेनिकुलर बॉडी, इंफीरियर कॉलिकुलाई. थर्ड में हमने विजिबल लिखा, याद रहेगा आपको. ऑप्टिक ट्रैक्ट के टर्मिनल एंड पर, ऑप्टिक ट्रैक्ट पर. इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज होती है लिटल जेनिकुलर बॉडी के अंदर, वो होता है इसका स्ट्रक्चर. हाँ, क्योंकि जो मीडियल जेनिकुलर बॉडी है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंस है. इसके अंदर हमको लेमाइना मिलते हैं, लेयर्स मिलती है. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज मेड अप ऑफ लेयर्स और लेमाइना. ठीक है. मैं आपको बना के बताऊंगा. देयर आर 6 लेयर्स इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. तो द ग्रे मैटर ऑफ लेटरल जेनिकुलेट, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, द ग्रे मैटर ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स और लेमिनी सेपरेटेड बाय नर्व फाइबर्स. इसमें 6 लेयर्स होती हैं. ठीक है. तो 3 लेयर इप्सिलेटरल होती हैं और 3 लेयर्स कॉन्ट्रालेटरल होती हैं. कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूं अभी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 6. ओके. तो मैं कॉन्ट्रालेटरल को ग्रीन कलर से बना रहा हूं और एप्सिलेटरल को रेड कलर से बनाऊंगा. ये 5th लेयर, 6th लेयर, 5th लेयर, देन 4th लेयर. ओके. देन एप्सिलेटरल, 3rd लेयर. थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा दिखने में भी. ये 3rd, 6th, 5th, 4th, 3rd. ओके. देन अगेन इप्सिलेटरल है 2nd और लास्ट वन 1st लेयर है वो कॉन्ट्रालेटरल है, लाइक दिस. तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो गई ग्रीन कलर से, और रेड कलर से जो हमने बनाई थी इप्सिलेटरल. सेपरेशन होता है इसका नर्व फाइबर्स के थ्रू. मैं इसकी नंबरिंग्स कर देता हूं. ये ऐसा समझ लो आप ही लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेयर्स हैं. इज इट क्लियर? यहां तक नंबरिंग्स में ये 6 है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है, ये 1st है. Is it like this? There are 6 layers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो क्या लिखा हमने स्ट्रक्चर में? द ग्रे मैटर ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी
is consist of 6 layers or lamina which are separated by nerve fibers. ठीक है, इतना समझ में आया? The lamina 1, 4 and 6, lamina 1, 4 and 6, 1, 4 and 6, ठीक है, receives the fibers from retina of opposite sides. अपोजिट साइड की रेटिना से फाइबर्स रिसीव करते हैं. अपोजिट साइड मतलब कॉन्ट्रालेटरल. ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है. एप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, कॉन्ट्रल मतलब अपोजिट साइड. तो 1, 4 and 6 जो लेमाइना है, इट रिसीव्स द फाइबर्स फ्रॉम रेटिना ऑफ अपोजिट साइड, व्हाइल लेमाइना नंबर 2, 3 and 5 रिसीव्स द फाइबर्स फ्रॉम रेटिना ऑफ सेम साइड. ये इप्सिलेटरल होता है. तो इसके स्ट्रक्चर में हमको इतना लिखना है, बस, ज्यादा डीप में नहीं जाना है. ये डायग्राम अगर आप बना सको तो वेरी गुड, बहुत ईजी है, सरल है. ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है कि दो तरीके से होता है. कॉन्ट्रालेटरल होता है, इप्सिलेटरल होता है. कॉन्ट्रालेटर अपोजिट साइड की रेटिना से रिसीव करता है, ये 1, 4, 6 के होते हैं. और 2, 3, 5 जो होते हैं इप्सिलेटरल साइड मतलब सेम साइड ऑफ रेटिना से फाइबर्स रिसीव करते हैं. नाउ द कनेक्शंस, जैसे हमने इसके कनेक्शंस देखे थे, लिटिल जेनिकुलेट बॉडी के भी हम कनेक्शंस की बात करेंगे. तो उसके दो थे, एफरेंट एंड इफरेंट. तो यहां भी दो होंगे, एफरेंट एंड इफरेंट. ठीक है, जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं थ्रू ऑप्टिक ट्रैक्ट, एफरेंट कनेक्शंस जो होते हैं वो ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू मिलेंगे हमको इसमें. और जो इफरेंट होते हैं, ठीक है, गिव्स राइज टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया. अब अगर आपको याद हो तो मैंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बार बार इसलिए बनाता हूं कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे ये चीजें. अगेन ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अगर आपको बेसिक मेरा लेक्चर फर्स्ट आप देखेगा कि प्लेलिस्ट के अंदर सेरिब्रम, उसमें मैंने आपको फंक्शनल एरियाज पढ़ाए थे. उसमें मैंने कैल्केराइन सल्कस बनाया था, एक ये बनाया था. और यहां पर मैंने आपको इस सल्कस के साथ यहाँ पे एरिया लिखे थे, 17, 18, 19, ऐसा समथिंग कुछ मैंने एरियाज लिखे थे. ठीक है, तो ये जो एरिया है ये विजुअल एरिया कहलाता है. ठीक है, जो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है, ये फ्रंटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से है. तो कनेक्शंस हमने देख रहे हैं, तो ऑप्टिक अफरेंट तो ऑप्टिक ट्रैक्ट से मिल रहे हैं, बट इफरेंट होते हैं तो मतलब ये देता है, तो गिव्स राइज टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. दिस इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, एरिया नंबर 17, 18 एंड 19. ठीक है, थ्रू जेनिकुलो कैल्केराइन फाइबर्स, जेनिकुलो कैल्केराइन फाइबर्स इसके थ्रू देता है. एंड ऑप्टिक रेडिएशंस थ्रू रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल. हाँ, जो मीडियल जेनिकुलर बॉडी के जो फाइबर्स रिसीव हो रहे थे वो सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल से मिल रहे थे, जबकि इसके जो डिफरेंट फाइबर से है, ठीक है, और इसमें जो ऑप्टिक रेडिएशन से है वो आ रहे हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल. बस इतना आपको दो कनेक्शंस के अंदर लिखना है, प्लस फंक्शंस लिखेंगे. तो इट इज द लास्ट रिले स्टेशन ऑन द विजुअल पाथवे टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. ठीक है, वो ऑडिटरी पाथवे पे था, ये विजुअल पाथवे के ऊपर लास्ट रिले स्टेशन है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे पीनियल बॉडी, पार्ट ऑफ एपिथेलियमस, देन हाइपोथैलेमस प्रॉपर देख के फिर हम इस चैप्टर खत्म करके और पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आसान लगा हो, सरल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सरल और आसान एनाटॉमी पहुंचा सके. थैंक यू वेरी मच.